कौन सा कानून चल रहा है बल्लभगढ़ में? हम 14 दिन से पहले एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हत्या का प्रयास है, गंभीर चोट उसको लगी है, सड़क पर कई लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया उस व्यक्ति के ऊपर। प्राथमिक पूछताछ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच, दोनों के अंदर काफी फर्क होता है। पर अगर पुलिस ही, जांच अधिकारी ही इन दोनों चीजों को एक समझ ले तो कहीं ना कहीं उस पुलिस अधिकारी की जो ट्रेनिंग हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं खामी है और वो अधूरी जानकारी के साथ ही फील्ड के अंदर उतर के प्राथमिक पूछताछ के नाम पर इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर देता है। मान लीजिए आपके साथ कोई अपराध घटित हो गया और वो अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, जैसे हत्या का प्रयास, हत्या। तो ऐसे में अमूमन शिकायतकर्ता ने शिकायत दे दी, पुलिस का जो जांच अधिकारी होता है वो प्राथमिक पूछताछ के नाम पर इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर देता है, यानी कि जांच आरंभ कर देता है, जो कि गलत है। जांच आरंभ करने के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है पहले, उसके बाद आप जांच आरंभ करेंगे। अब प्राथमिक पूछताछ की क्या क्या कंडीशंस हैं? प्राथमिक पूछताछ के लिए शिकायत लेने के बाद शिकायत को आईओ पढ़ेगा और पढ़ने के बाद ये देखेगा कि कहीं शिकायत के अंदर कोई अस्पष्टता तो नहीं है, जैसे अपराध कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आइए ये जानने की कोशिश करेगा कि अपराध जो घटित हुआ है वो किस तारीख को और किस समय हुआ है और कहाँ हुआ है, ये शिकायत के अंदर क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो प्राथमिक पूछताछ के नाम पर शिकायतकर्ता से पूछ सकता है कि भाई आपने शिकायत के अंदर अपराध घटित होने की तारीख, समय आदि नहीं लिखे हैं। तो प्राथमिक पूछताछ और जांच में बहुत फर्क है। पर अमूमन होता क्या है, प्राथमिक पूछताछ के नाम पर जो जांच अधिकारी हैं पुलिस के, वो इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर देते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध। हम कई मामलों में देख चुके हैं। अभी आज भी मेरे सामने एक मामला आया है जिसके अंदर व्यक्ति के सिर में चोट लगी हुई है। उस व्यक्ति को 2-3 लोगों ने पकड़ के पास ही खड़े एक वाहन में उसका सिर मार दिया। उस वाहन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और उस व्यक्ति के सिर में चोट आ गई। शिकायत दिए हुए आज करीब 5 दिन हो चुके हैं। अब प्राथमिक पूछताछ के नाम पर इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर दी है। शिकायतकर्ता को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, आरोपी को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। शिकायतकर्ता को फ़ोन करके थाने में बुलाया जा रहा है और आरोपियों को भी बुला लिया, दोनों को आमने सामने मिलवा दिया। आरोपी पक्ष के 10-12 लोग आ रहे हैं क्योंकि वो तो उस शिकायतकर्ता के ऊपर शिकायत वापस लेने का दावा बनाना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। पुलिस आमने सामने मिलवा ही क्यों रही है? आमने सामने मिलवाने का काम आपका नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी इस बात का ऑब्जेक्शन करे, अब बात ये आती है कि ये सिलसिला प्राथमिक पूछताछ के नाम पर इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर देना और पुलिस द्वारा ये कह देना कि साहब हमारे पास तो 14 दिन का टाइम होता है प्राथमिक पूछताछ करने का, हम 14 दिन से पहले एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हत्या का प्रयास है, गंभीर चोट उसको लगी है, सड़क पर कई लोगों के द्वारा उस व्यक्ति के साथ जो है जानलेवा हमला किया गया उस व्यक्ति के ऊपर। कौन सा कानून चल रहा है बल्लभगढ़ में? समझ में ही नहीं आ रहा। भैया किताबें कुछ कह रही हैं, पुलिस की कार्रवाइयाँ कुछ कह रही हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं पुलिस के द्वारा ढंग से काम ना करने की वजह से। एक बहुत अहम पहलू है ये। अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अपराधियों ने भी ये सोच रखा है कि यार ठीक है, मार दिया, लग गई चोट, बना देंगे दबाव, हो जाएगा फैसला, डर जाएगा शिकायतकर्ता। जब तक आरोपियों के मन से ये धारणा नहीं जाएगी तब तक अपराध नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा।